हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने आ रहे हैं उसी इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ अलग यूजेज जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करेगा, बहुत ही सहायता करेगा। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कि जो हमारा यूज है इम्परेटिव सेंटेंस का क्या है और उसको हम अपने डेली बेसिस में कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ सिंपल, यूज ऑफ बी, यूज ऑफ प्लेस, यूज ऑफ हैव। बट इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलग यूजेज जिसका प्रयोग आप अंग्रेजी भाषा में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगर नहीं करते होंगे तो अब से करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा जो यूज है उसका नाम क्या है। फ्रेंड्स, जो हमारा यूज है उसका नाम है यूज ऑफ लेट। क्या है? यूज ऑफ लेट, यानी जो आपका लेट है, मैं इस वीडियो में आपको दो पढ़ाऊंगा लेट का यूज। ठीक है, जिसमें आपका एक होगा लेट ए और एक होगा लेट बी। फ्रेंड्स, हमको इस वीडियो में पढ़ना है यूज ऑफ लेट ए। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ लेट ए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका आईडी जानते हैं कि इसका आईडी क्या होगा, और उसके बाद से हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके सेंटेंसेस देखेंगे, और इन सारे सेंटेंसेस के बाद हम कुछ अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका आईडी क्या है। इसका आईडी कह रहा है कि यदि किसी को अनुमति देने या किसी से अनुमति लेने के लिए आदेश या सलाह या प्रार्थना किया जाए तो वहाँ पे लेट का यूज करते हैं। ऐसे वाक्य में वर्ब फर्स्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लस ऐसे वाक्य क्रियागंत में ना, ने, नी के बाद आपको दो या दीजिए शब्द का यूज करना है। फ्रेंड्स, पहले इसका आईडी समझेंगे हम, और उस आईडी को समझने के बाद हम जानेंगे कि ये क्या कह रहा है। अगर आप किसी से अनुमति ले रहे हैं और उस अनुमति में क्या है, आदेश है, सलाह है और प्रार्थना शामिल है, तब भी आप वहां पे लेट का यूज करेंगे। या फिर अगर आप किसी को अनुमति दे रहे हैं और उस अनुमति देने में अगर आदेश, सलाह, प्रार्थना इन्वॉल्व है, शामिल है, तब भी आप लेट का यूज करेंगे। ऐसा हमें एक बार फिर समझते हैं। अगर आप किसी को अनुमति देते हैं, आदेश देते हैं, और उस आदेश देने में अगर कोई प्रार्थना हो या कुछ सलाह की बात की जाती हो, ठीक है, तो वहां पे आप लेट का यूज करेंगे। और अगर आप किसी से अनुमति मांगते हैं, आदेश मांगते हैं, और उस आदेश में अगर आदेश, सलाह, प्रार्थना शामिल हो, तब भी आप लेट का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमको इसमें यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ये जो लेट का यूज है, जो सेंटेंसेस है, हम कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात ये कह रहा है कि आपको जानना होगा कि सेंटेंस के लास्ट में ना, ने, नी, इसमें से कोई एक आएगा। क्या आएगा? ना, ने, नी, इसमें से कोई एक आएगा, और उसके बाद दो या दीजिए, दो या दीजिए। इसमें कह रहा है कि ने दो। क्या बोला है? ने दो। मतलब ने दो मतलब क्या, कि अगर इसको हम जानेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, ने दो मतलब क्या होगा। ठीक है, तो आप जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे जाने दो। अब ये हमारा सेंटेंस बन गया, मुझे जाने दो। अब देखिए इसमें क्या है, ने दो, या मुझे जाने दीजिए, ने दीजिए। ठीक है, और हम यहां देखेंगे सेंटेंसेस कुछ देखते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ सेंटेंस और देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि राधा को पढ़ने दो। राधा को पढ़ने दो मीन्स क्या? ने दो, ने दो या ने दीजिए, है ना। हम यहां कहते हैं कि उसे खेलने दो या दीजिए। ठीक है, तो आप भी यहां पर भी करते हैं, जैसे ने दीजिए। आपको इसका आईडी ध्यान देना होगा कि सेंटेंस के लास्ट में इसका आईडी क्या आ रहा है। ठीक है ना, चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, उसको देखेंगे हम लोग, और उसके बाद से हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है सेंटेंस क्या बोला है कि पहले आपको लेट का यूज करना है, फिर हिम, हर, अस, मी, देम, फिर कोई नेम, फिर वर्ब, फिर अदर आ जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा समझेंगे इसको कि ये क्या आपका है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नाउन है, नाउन के ये विभाग है। जैसे कि आपने देखा होगा नाउन के पार्ट, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो आपके 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। उसी में से जो आपको प्रोनाउन था, प्रोनाउन, ठीक है, उसी को लिया गया है। ये आप क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को 4 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जो प्रोनाउन आपका है इसको 4 भागों में बांटा गया है। उसी में से पहला क्या आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम पढ़ते हैं, ही होता है, सी होता है, इट हो गया, नेम नहीं होगा यहां पे, ठीक है, इट हो गया, ठीक है, ही आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। प्लस इसमें आता है, अगर इसको हम लिख जाते हैं पैसों में, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि ही को हम क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, अस बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, मी बोलते हैं, दे को क्या बोलते हैं, देम बोलते हैं। और नेम आपका नाउन है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या आपके हैं, तो ये आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। चलिए हम इनका प्रयोग करके अब पूरा सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसमें आपका डायरेक्ट क्या आता है, तो अदर आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें ऑब्जेक्टिव का यूज कर रहे हैं, तो आपका इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, अदर आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि मोहन को जाने दो। किसको, मोहन, ठीक है, मोहन को जाने दो। पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट का पहले यूज करेंगे हम, ठीक है। मोहन को जाने दो, पहले हम यूज करेंगे लेट का, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि और जो इसका रूल है कि आपको सेंटेंस के पहले लेट का यूज करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लेट का यूज कर दिया। फिर कह रहा है हिम, हर, अस, दे, मी, नेम, क्या लगाना है आपको, तो ये मोहन एक नाम है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे नेम। यानी ये कि इसके बाद आप क्या करना है कि ये या इसमें से यहां तक में से कोई एक का यूज करना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम चूज करता हूं, तो मैंने लिख दिया क्या, लेट मोहन, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें क्रिया क्या हो रही है, तो क्रिया इसमें जाने की हो रही है, तो क्या होगा, गो। और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जाने दो, ने दो, लास्ट में इसका आईडी आ गया ना, ठीक है। तो आपको ऐसे यूज करना है, ने दो या ने दीजिए, ठीक है। चलिए हम सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। मोहन को जाने दो, लेट मोहन गो, क्या, लेट मोहन गो। मोहन को विद्यालय जाने दो, लेट मोहन गो टू स्कूल, ठीक है। उसे पीने मत दो, डोंट लेट हिम ड्रिंक। उसे कभी मत बाजार जाने दो, ठीक है, मतलब क्या, उसे कभी मत बाजार में जाने दो। तो यहां क्या लिखेंगे, नेवर लेट हिम गो टू मार्केट, ठीक है। राधा को अपना कार्य करने दो, लेट राधा हर वर्क, लेट राधा हर वर्क, या लेट राधा डू हर वर्क, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। और आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि उसे फूल तोड़ने दीजिए, लेट हिम प्लक फ्लावर प्लीज, लेट हिम प्लक फ्लावर प्लीज। चलिए हम कुछ सेंटेंस अपने मन से बोलते हैं और प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। आपने ये ग्रामर का आईडी समझा, कुछ स्ट्रक्चर देखा, कुछ सेंटेंसेस देखा, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, तो अब आपको कुछ यूजेस पे प्रैक्टिस करने हैं और उस प्रैक्टिस के साथ आपको इंग्लिश बोलने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे घूमने दो, लेट मी वंडर। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे रोने दो, लेट मी वीप। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे बाजार जाने दो, लेट मी गो टू मार्केट। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे देखने दो, लेट हिम सी। उसे कूदने दो, लेट हिम जंप। उसे झगड़ा करने दो, लेट हिम फाइट। उसे मारने दो, लेट हिम बीट। उसे पढ़ाने दो, लेट हिम टीच। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उन्हें आने दो, लेट देम कम। उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले। उन्हें पढ़ने दो, लेट देम रीड। उन्हें बजाने दो, लेट देम रिंग। क्या, लेट देम रिंग। उन्हें दरवाजा खोलने दो, लेट देम ओपन द डोर। उन्हें कुर्सी पर बैठने दो, लेट देम सिट ऑन द चेयर। राम को सुनने दो, लेट राम लिसन। राम को बोलने दो, लेट राम स्पीक। राम को जाने दो, लेट राम गो।
मुझे हंसने दो, लेट मी लव। मुझे अध्यापक से प्रश्न पूछने दो, लेट मी आस्क क्वेश्चन टू टीचर। लेट मी आस्क क्वेश्चन टू टीचर या लेट मी आस्क क्वेश्चन विद टीचर। मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। मुझे बस स्टेशन पर जाने दो, लेट मी गो टू बस स्टेशन। ऐसा में चलिए दो चार सेंटेंस और बोलते हैं। मुझे रिकॉर्ड करने दो, लेट मी रिकॉर्ड। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने दो, लेट मी रिकॉर्ड वीडियो। मुझे पंखा बंद करने दो, लेट मी स्विच ऑफ द फैन। मुझे तुलना करने दो, लेट मी कंपेयर। मुझे पूरा करने दो, लेट मी कंप्लीट। मुझे सिलेबस पूरा करने दो, लेट मी कंप्लीट सिलेबस। ऐसा में मुझे हिंदी बोलने दो, लेट मी स्पीक हिंदी। मुझे हिंदी और अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। मुझे भाषा बोलने दो, लेट मी स्पीक लैंग्वेज। पापा को पैसा कमाने दो, लेट फादर अर्न मनी। मम्मी को बाजार जाने दो, लेट मदर गो टू मार्केट। राधा को फूल तोड़ने दो, लेट राधा प्लक फ्लावर। अध्यापक को प्रश्न पूछने दो, लेट टीचर आस्क क्वेश्चन। मुझे कॉलेज जाने दो, लेट मी गो टू कॉलेज। मुझे लैपटॉप चलाने दो, लेट मी यूज लैपटॉप या लेट मी ऑपरेट लैपटॉप। मुझे मोबाइल खरीदने दो, लेट मी बाय मोबाइल। मुझे दरवाजा तोड़ने दो, लेट मी ब्रेक द डोर। मुझे पंखा तोड़ने दो, लेट मी ब्रेक द फैन। मुझे पंखा बंद करने दो, लेट मी स्विच ऑफ द फैन। मुझे अध्यापक को बुलाने दो, लेट मी कॉल टीचर। मुझे रिश्तेदार को बुलाने दो, लेट मी कॉल रिलेटिव। मुझे अपने दोस्त को बुलाने दो, लेट मी कॉल माई फ्रेंड। मुझे अपने अध्यापक को भेजने दो, लेट मी सेंड माई टीचर। क्या? लेट मी सेंड माई टीचर। मुझे वीडियो को लाइक करने दो, लेट मी लाइक वीडियो। मुझे वीडियो को सब्सक्राइब करने दो, लेट मी सब्सक्राइब वीडियो। ऐसा में फ्रेंड्स मुझे आशा है कि ये लेट का यूज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा अगला यूज है क्या करता है। फ्रेंड्स अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट इजी में ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब चलिए चलते हैं, जानते हैं कि जो हमारा अगला यूज है क्या है और इस पर हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं। फ्रेंड्स आपने अभी इसमें पढ़ा यूज ऑफ लेट ए, लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा अगला यूज है उसका नाम है यूज ऑफ लेट बी। क्या उसका नाम है? यूज ऑफ लेट बी। फ्रेंड्स लेट ए और लेट बी में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम कि लेट ए का यूज कहां करते हैं और लेट बी का यूज कहां करते हैं। चलिए इसका आईडी पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका आईडी क्या कह रहा है कि यदि ये कह रहा है कि यदि लेट के साथ अस का प्रयोग हो तो अपने दोस्तों के बीच अनुमति लेने का संदर्भ होता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि लेट के साथ आप अस का प्रयोग करते हैं, ये आपका लेट तो है ही है, ठीक है, आप साथ में इसके अस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा अर्थ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक ना, चलिए जानते हैं। तो यदि लेट के साथ अस का प्रयोग हो तो अपने दोस्तों के बीच अनुमति लेने का संदर्भ होता है। यदि लेट के साथ अस होना है यानी होता है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। फ्रेंड्स ये जो लेट है ना, लेट ए और लेट बी, इन दोनों में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफरेंट होता है, बहुत अंतर होता है। ठीक ना, ये लेट क्या कहता है, लेट कहता है, सॉरी, ये लेट क्या कहता है कि मुझे जाने दो। क्या बोलता है? मुझे जाने दो, ना ने नी के बाद दो या दीजिए, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो। लेकिन ये क्या बोलता है कि चलो चला जाए, चलो पढ़ा जाए, अपने दोस्तों के बीच अनुमति ले रहा है। ठीक है, वहां कह रहा है चलो चला जाए। अगर आपने सिंपली किसी को रिस्पेक्ट देते बात करते हैं या फिर आपसे कोई बड़ा है उसको उससे अगर आप पूछ रहे हैं और उसको कह रहे हैं आप कि चलो चला जाए, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो आपसे बड़ा है और आपको उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, तो उनसे आप कैसे बोलेंगे, तो उनसे आप ऐसे बोलेंगे, चलिए चला जाए, चलिए खेला जाए, चलिए पढ़ा जाए। ठीक है, आप इस टाइप का सेंटेंस यूज करेंगे वहां पे। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर आपने लेट का प्रयोग, अगर लेट के साथ अगर अस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक ना, चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है पहले आपको लेट का यूज करना है, फिर अस लगाना है, फिर वर्ब फर्स्ट पे क्या लगाना है, अदर लगा देना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको।
कह रहा है कि सेंटेंस कैसे बनता है। फ्रेंड्स इसमें सेंटेंसेस जो हमारे कई तरह से बनते हैं, कई तरह से आप बनाते हैं सेंटेंस। कैसे कैसे, यहां कह रहे हैं कि आओ चले, क्या, आओ चले, आओ खेले, आओ पढ़े, आओ देखें, आओ घूमें, आओ सुने, आओ सिखाएं, इस आओ करें, ठीक है। फिर कह रहा है कि आओ चला जाए, आओ पढ़ा जाए, आओ खेला जाए, आओ देखा जाए, आओ सुना जाए, और वहीं कह रहा है कि आइए चलते हैं, क्या, आइए चलते हैं, आइए घूमते हैं, आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप ना इसमें लास्ट में ता है, ती है देख करना ये मत कहिएगा ना कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, आप वहां मत घूम जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है बोलचाल की भाषा में ये सेंटेंस आपका सेंस बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए चलते हैं या चलो चला जाए, चलिए चला जाए, है ना, इस टाइप का सेंटेंस आप इजी में यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि आइए फुटबॉल खेलते हैं, क्या, आइए फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या हुआ इसका, लेट्स प्ले फुटबॉल। अब देखिए मैंने यहां पे शॉर्ट कर दिया, मीन्स क्या कि ये जो आपका लेट है ना, लेट, सॉरी, ये जो आपका लेट है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए आप यहां पे दिया हुआ है क्या कि लेट अस, ठीक ना, अगर इसको आप शॉर्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा, ठीक ना। जैसे आप लिखते हैं क्या, आप ऐसे लिखते हैं ना कि दैट इज वाई, आप बोलते हैं ना दैट इज वाई, ठीक है। अगर इसको आप शॉर्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट में करेंगे तो होगा क्या आपका, तो शॉर्ट में आपका हो जाता है क्या कि दैट्स, हम इसको शॉर्ट में करते हैं, दैट्स वाई, क्या होता है, दैट्स वाई, शॉर्ट में हो गया, ठीक है। कभी कभी हम कहते हैं कि यू आर ऑनेस्ट, ऐसे बोल देना। आप इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं कि हमारे लेट क्या कह रहे हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद से पूरा सेंटेंस देखेंगे हम, ठीक ना। आइए फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स, लेट अस को मैंने क्या कर दिया शॉर्ट में। अब मैं ऐसे बोलूं कि लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस रीड इंग्लिश, लेट अस स्पीक इंग्लिश, तो सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, अब बोलने तो अजीब लग रहा है, हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो बोलने में अच्छा लगेगा और आपका सेंटेंस भी प्रभावशाली हो जाएगा, ठीक ना। कैसे होगा देखिए, लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेला जाए, लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो घूमा जाए, लेट्स वॉन्डर, चलो बोला जाए, लेट्स स्पीक, चलो देखा जाए, लेट्स सी। ऐसा में देखिए, चलिए चाय बनाते हैं, लेट्स मेक टी, या आइए चाय बनाते हैं, या चलो चाय बनाया जाए, इन सब का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, तो लेट्स मेक टी होगा, ठीक है। चलिए अब चला जाए, लेट्स गो नाउ, आइए अब चला जाए, है ना, चलो अब चला जाए, तो क्या होगा, लेट्स गो नाउ, ठीक है। चलिए कुछ लिखा जाए, लेट्स राइट समथिंग नाउ, लेट्स राइट समथिंग नाउ, ठीक है। हम अगला देखते हैं सेंटेंस, चलिए बातचीत करते हैं, लेट्स टॉक, क्या, लेट्स टॉक, या आइए बातचीत करते हैं, लेट्स टॉक, या चलिए बातचीत करते हैं, लेट्स टॉक, ठीक है। चलिए फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, लेट्स प्ले फुटबॉल, चलिए घूमते हैं, लेट्स वॉन्डर, चलिए दरवाजा खोलते हैं, लेट्स ओपन द डोर, आओ दरवाजा खुला जाए, लेट्स ओपन द डोर, चलिए पंखा चालू करते हैं, लेट्स स्विच ऑन द फैन, आइए पंखा चालू करते हैं, लेट्स स्विच ऑन द फैन, चलो अध्यापक से प्रश्न पूछा जाए, लेट्स आस्क क्वेश्चन टू टीचर या विद टीचर, चलो कुर्सी पर बैठा जाए, लेट्स सिट ऑन द चेयर, चलो पंखा बंद किया जाए, लेट्स स्विच ऑफ द फैन। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि ये जो आपका ना लेट ए है और लेट बी, मीन्स ये आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मुझे कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज करिए और फिर इसको देखने का प्रयास करिए, ठीक ना। तो फ्रेंड्स पहले इसका, अगर आपको इसका पिक लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन यू कैंट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड प्लीज try to do practice, more and more practice. Without practice we cannot speak any language, not only English. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि हमको कोई भी चीज़ सीखना होता है, कुछ भी सीखना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, उस चीज़ में कमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, और जब अचीव नहीं कर पाएंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे और कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होता जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी इंपरेटिव सेंटेंस के अगले यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।